हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट प्राइम। तो प्रीवियस क्लास में हम ऑलरेडी चार्ज, करेंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और आज के इस लेक्चर में देखेंगे कंसेप्ट ऑफ पावर एब्जॉर्ब एंड पावर डिलीवर। प्रीवियस क्लास में जो डिस्कस किए हैं उसके बारे में थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। जैसे कि कन्वेंशनल करेंट का डायरेक्शन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है और नेचुरल करेंट का डायरेक्शन वही डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। और कोई भी कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और रेंडम डायरेक्शन में होता है। जब भी कोई कंडक्टर के अंदर में रेंडम डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। करंट तभी फ्लो होगा जब वो इलेक्ट्रॉन जो है एक डायरेक्शनल मोशन में फ्लो हो। डायरेक्शनल मोशन में कब फ्लो होगा? अगर कोई कंडक्टर के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक रेंडम डायरेक्शन में है और एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के जितने भी रेंडम डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन है उसको एक डायरेक्शनल मोशन में फ्लो करवा देंगे तो उस कंडक्टर में करंट फ्लो होने लगेगा। तो वो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक बैटरी है। जब भी बैटरी कनेक्ट करते हैं वायर से एक कंडक्टर से तो जो भी रेंडम डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन होता है वो एक डायरेक्शनल मोशन में फ्लो होने लगता है। जब डायरेक्शनल मोशन में फ्लो होगा तो उसमें करंट फ्लो होने लगेगा। उसके बाद में हम पावर के बारे में देखे हैं। पावर क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट को हम पावर कहते हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में पावर एब्जॉर्ब एंड पावर डिलीवर के बारे में देखेंगे। तो पावर एब्जॉर्ब एंड पावर डिलीवर को समझने से पहले एक दो बात आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी हम पावर को कैलकुलेट करेंगे तो पावर एब्जॉर्ब ही कैलकुलेट करेंगे। जब भी कैलकुलेट करेंगे तो पावर एब्जॉर्ब ही कैलकुलेट करेंगे। अगर वो पॉजिटिव आता है तो वहाँ पे पावर एब्जॉर्ब हो रहा होगा, अगर निगेटिव आता है तो वहाँ पे पावर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है बल्कि वहाँ पे डिलीवर हो रहा है। लेकिन आपको कैलकुलेट करते टाइम हमेशा याद रखना है कि पावर एब्जॉर्ब ही कैलकुलेट करना है। अगर पॉजिटिव आता है तो एब्जॉर्ब हो रहा है, निगेटिव आता है तो हम जो कंसीडर कर रहे थे कि पावर एब्जॉर्ब होने वाला हो नहीं रहा है बल्कि वहाँ पे पावर जो है डिलीवर हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पावर क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट को हम पावर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? V इंटू आई, या फिर एक और हम लेते हैं V इंटू आई। दोनों जगह पे क्या हो रहा है कि जो पावर जो है वहाँ पे V इंटू आई आ रहा है दोनों जगह पे। ठीक है, लेकिन हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि पावर को हमेशा एब्जॉर्ब ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे पावर एब्जॉर्ब होगा या डिलीवर होगा वो भी पता नहीं है, यहाँ पे क्या होगा वो पता नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव होगा वो भी पता नहीं है। तो ये हम साइन कन्वेंशन किस तरह से देखते हैं वो हम आपको बताते हैं। करेंट अगर पॉजिटिव में इंटर कर रहा है, ये करंट अगर पॉजिटिव में इंटर कर रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव लिखेंगे। ठीक है, ये करंट अगर निगेटिव में इंटर कर रहा है तो यहाँ पे निगेटिव लिखेंगे। ठीक है, पावर यहाँ पे पॉजिटिव आ गया तो यहाँ पे पावर जो है एब्जॉर्ब ही हो रहा है। ठीक है, पावर एब्जॉर्ब हो रहा है। पावर को कैलकुलेट करते समय हमको याद रखना है कि अगर वो पॉजिटिव आ गया तो वहाँ पे पावर एब्जॉर्ब ही हो रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव नहीं आया, इसका मतलब यहाँ पे पावर एब्जॉर्ब ना होके यहाँ पे पावर जो है डिलीवर हो रहा है। ठीक है, तो यही कंसेप्ट है। अगर करंट पॉजिटिव में इंटर करेगा पॉजिटिव लिखेंगे, निगेटिव में इंटर करेगा हम निगेटिव लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम एक छोटा सा एक पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले इसको इरेज करने के बाद तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो करंट जो है पॉजिटिव से निकल रहा है, ये जो करंट है पॉजिटिव में इंटर कर रहा है। ठीक है, जब भी करंट जो है पॉजिटिव से बाहर निकलेगा तो उसको हम बोलेंगे कि यहाँ पे पावर जो है डिलीवर हो रहा है। ठीक है, जब भी करंट
पॉजिटिव से बाहर निकलेगा तो हम बोलेंगे पावर डिलीवर हो रहा है। जब भी करंट पॉजिटिव में इंटर करेगा तो हम उसको बोलेंगे पावर एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। तो ये नोट डाउन करने के बाद में नीचे में एक पॉइंट लिखिएगा कि व्हेन करंट लीव्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, व्हेन करंट लीव्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, इसका बात कर रहे हैं। व्हेन करंट लीव कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल, व्हेन करंट लीव्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, द एलिमेंट डिलीवर द पावर। जब भी करंट पॉजिटिव से लीव करेगा उसको हम बोलेंगे कि यहाँ पे पावर जो है डिलीवर हो रहा है। उसके नीचे में एक पॉइंट लिखिएगा कि व्हेन करंट इंटर फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, व्हेन करंट इंटर फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, द एलिमेंट एब्जॉर्ब द पावर। जब पॉजिटिव में इंटर कर रहा है तो इसको बोलेंगे पावर एब्जॉर्ब हो रहा है। यहाँ पे करंट यहाँ पे पॉजिटिव से निकल रहा है तो इसको हम बोलेंगे पावर जो है यहाँ पे डिलीवर हो रहा है, यहाँ पे पावर एब्जॉर्ब हो रहा है। आपको यही याद रखना है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है सब में हमको सिर्फ और सिर्फ यही याद रखना है कि पॉजिटिव से बाहर निकलेगा तो डिलीवर, पॉजिटिव में इंटर कर रहा है तो एब्जॉर्ब। अगर जो अभी इसके बाद जो पॉइंट लिखे हैं वो पॉइंट आपको याद रखना है। वो अगर पॉइंट आपको याद नहीं रहता है तो आप यहाँ पे चाहे तो एक लिख सकते हैं LDEA, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हम हमेशा पॉजिटिव की ही बात कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे भी हम बोले हैं कि पॉजिटिव से लीव कर रहा है, यहाँ पे हम बोले कि पॉजिटिव में इंटर कर रहा है, तो हम बात पॉजिटिव की ही कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी लीव करेगा तो उसको हम डिलीवर बोलेंगे, इंटर करेगा तो एब्जॉर्ब बोलेंगे, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, शॉर्टकट है। अगर वो पॉइंट याद नहीं रहता है तो आप यहाँ से भी याद रख सकते हैं। अगर पॉजिटिव से करंट का बात हो रहा है, अगर पॉजिटिव से अगर लीव कर रहा है तो डिलीवर, पॉजिटिव में इंटर कर रहा है तो एब्जॉर्ब बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट जो है पॉजिटिव में इंटर कर रहा है। जब भी पॉजिटिव में इंटर करेगा तो उसको हम बोलेंगे पावर एब्जॉर्ब, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि करंट जो है पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है, ये करंट पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है। तो जब भी पॉजिटिव से बाहर निकलेगा उसको बोलेंगे पावर डिलीवर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि पॉजिटिव से यहाँ से करंट गया, उसके बाद में पॉजिटिव से बाहर निकल गया, पॉजिटिव से जब भी बाहर निकलेगा उसको बोलेंगे पावर डिलीवर। उसके बाद में यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव में इंटर कर रहा है तो उसको बोलेंगे पावर एब्जॉर्ब, ठीक है। यही है पावर एब्जॉर्ब एंड पावर डिलीवर के बारे में। और साइन के बारे में किस तरह से आप क्वेश्चन करते समय आपको याद रखना है, इसके बाद में हम एक क्वेश्चन लेंगे, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम एक पॉइंट देखते हैं वोल्टेज के बारे में कि वोल्टेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हम मान लेते हैं सिर्फ कि 5 वोल्ट है। ये बैटरी जो है 5 वोल्ट का ये बैटरी है, ठीक है। ये वोल्टेज सोर्स 5 वोल्ट का है, ठीक है। और ये पॉइंट ए है, ये बी है, ठीक है।
तो जो पॉजिटिव साइन है इसको हम बोलेंगे हायर पोलैरिटी, इस साइड को हम बोलेंगे HP हायर पोलैरिटी, इस साइड को हम बोलेंगे लोअर पोलैरिटी, ठीक है, LP HP, ठीक है। जिस साइड में अगर प्लस है उसको हायर पोलैरिटी बोलेंगे, जिस साइड में माइनस है उसको हम बोलेंगे लोअर पोलैरिटी। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 5 वोल्ट का है, 5 वोल्ट है, यहाँ पे कितना वोल्ट होगा, यहाँ पे कितना वोल्ट होगा, ये कैलकुलेट करने के लिए ये दोनों हम यूज करेंगे, ठीक है, हायर पोलैरिटी लोअर पोलैरिटी। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं HP माइनस LP इक्वल्स टू 5 वोल्ट, जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, HP माइनस LP। तो HP यहाँ से क्या हो जाएगा 5 वोल्ट माइनस LP, ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट करेंगे और ये 5 वोल्ट किधर ले आएंगे तो मेरा LP का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमको सिर्फ और सिर्फ एक यही कंसेप्ट याद रखना है, सिर्फ यही कंसेप्ट से आपका पूरा नेटवर्क थ्योरी का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। प्लस साइन को बोलेंगे हायर पोलैरिटी, निगेटिव साइन को बोलेंगे लोअर पोलैरिटी। HP माइनस LP इक्वल्स टू यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ, यहाँ पे -5 रहता तो यहाँ -5 ही लिखते, ठीक है। या फिर ये साइन जो है प्लस नीचा में होता तो यहाँ पे हम ये इसको हम बोलते हैं हायर, जिस साइड में अगर प्लस हो उसको HP बोलेंगे, जिस साइड में माइनस हो उसको LP बोलेंगे। HP माइनस LP इक्वल्स टू जो यहाँ पे वैल्यू दिया होगा वो, यही है सिर्फ और सिर्फ एक कंसेप्ट, ठीक है। उसके बाद हम एक क्वेश्चन लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 सोर्स वोल्टेज है, एक 100 वोल्ट का, एक 40 वोल्ट का, एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं। अगर ये आपको सर्किट सॉल्व करने नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे पावर एब्जॉर्ब डिलीवर के बारे में डिस्कस करना है इसलिए हम सिर्फ बता रहे हैं, ठीक है। अब नॉर्मल यहाँ पे हम जो है वो कंसेप्ट यूज करेंगे ओम्स लॉ। तो यहाँ पे करंट फाइंड करने के लिए 100 माइनस 40 डिवाइडेड बाई जो रेजिस्टेंस दिया है 10 इक्वल्स टू 146 एम्पियर, ठीक है। और या फिर आप ये सोचते होंगे जैसे कि यहाँ पे हम 100 माइनस 40 क्यों किए हैं, ठीक है। आप चाहे तो 40 माइनस 100 भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जैसे कि यहाँ पे 100 माइनस ये करेंगे तो करंट जो है इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, 6 एम्पियर का, ठीक है। अगर हम 40 माइनस 100 करेंगे तो करंट इस डायरेक्शन में आएगा, जैसे कि हम बता ही देते हैं यहाँ पे 40 माइनस 100 6 एम्पियर। तो 6 एम्पियर का करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका -6 एम्पियर का करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब 6 एम्पियर का करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। प्रीवियस क्लास में हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि अगर ये करंट अगर 10 एम्पियर का करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है -10 एम्पियर का, इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। बस सेम चीज़ यहाँ पे हम किसी को भी 100 माइनस 40 भी कर सकते हैं, 40 माइनस 100 भी कर सकते हैं, दोनों में। लेकिन हम अगर हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू का माइनस करेंगे तो उसमें क्या होगा कि निगेटिव साइन नहीं आएगा। निगेटिव साइन अगर नहीं आता है तो कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा ईजी होता है, इस वजह से हम हायर माइनस लोअर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 6 एम्पियर का करंट जो है वो फ्लो हो रहा है यहाँ पे। इसके बाद हम देखते हैं जैसे कि पावर के बारे में। जब भी हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि जब भी हम पावर कैलकुलेट करेंगे तो वो पावर जो है एब्जॉर्ब ही होगा, जब भी कैलकुलेट करेंगे वो पावर एब्जॉर्ब ही होगा, ठीक है। तो करंट जो है 6 एम्पियर का इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। और रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमेशा आप इस बात को नोट डाउन भी कर लीजिए या फिर आप याद रखिएगा हमेशा कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमेशा पॉजिटिव में ही करंट इंटर करता है। यहाँ पे जब करंट इंटर इस साइड में कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ निगेटिव होगा। करंट हमेशा रेजिस्टेंस में पॉजिटिव साइन के ही पॉजिटिव साइन में ही करंट इंटर करता है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है जैसे कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमेशा वोल्टेज का ड्रॉप आता है, हमेशा
जब भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करेंगे तो वहाँ पे वोल्टेज जो है ड्रॉप ही होता है। अगर यहाँ पे निगेटिव में अगर करंट इंटर करता तो यह एक सोर्स के तरह काम करने लगता है, यहाँ पे डिलीवर होने लगता है। लेकिन यहाँ पे पावर जो है एब्जॉर्ब ही होता है, वोल्टेज जो है यहाँ पे ड्रॉप होता है हमेशा। अब वोल्टेज ड्रॉप तभी होगा जब करंट जो है पॉजिटिव में इंटर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 60 वोल्ट हो जाएगा, 60 वोल्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे पावर जी। यहाँ पे 3 गो एलिमेंट है, एक है 100 वोल्ट का, यहाँ पे 40 और एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है। तो हम यहाँ पे पावर कैलकुलेट करते हैं 100 वोल्ट के अक्रॉस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज इंटू करेंट 100 इंटू 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 600 वाट, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस हमको ये देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि करंट जो इंटर कर रहा है वो निगेटिव में इंटर कर रहा है, तो यहाँ पे निगेटिव होगा, ठीक है। अब हम इसका बात करते हैं, पावर जो है 10 ओम के अक्रॉस कितना होगा। तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे 60 इंटू करेंट 6, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं करंट जो इंटर कर रहा है वो पॉजिटिव में इंटर कर रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। उसके बाद 40 वोल्ट, इसमें क्या होगा कि 40 इंटू 6 240 वाट। अब यहाँ पे पॉजिटिव होगा या निगेटिव, तो करंट जो यहाँ पे इंटर कर रहा है वो पॉजिटिव में कर रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस में हमेशा जो वोल्टेज का पोलैरिटी लेना है, रेजिस्टेंस में हमेशा करंट इंटर करेगा वो पॉजिटिव में ही इंटर करेगा। ऑलवेज करंट जो है इंटर करेगा पॉजिटिव में रेजिस्टेंस के क्रॉस। हम अब आप इसको याद रखिएगा कि जब भी करंट इंटर करेगा रेजिस्टेंस में वो पॉजिटिव में ही इंटर करेगा, ठीक है। अब नीचे में बात करते हैं, हमने पावर भी कैलकुलेट कर लिया। हम क्या बोले कि ऑलरेडी जो भी हम पावर कैलकुलेट करते हैं वो पावर एब्जॉर्ब ही होता है ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हम पावर कैलकुलेट किए, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब यहाँ पे पावर एब्जॉर्ब ही हो रहा है, ठीक है। 10 ओम के क्रॉस कैलकुलेट किए तो यहाँ पर भी पॉजिटिव आया, इसका मतलब यहाँ पे भी पावर एब्जॉर्ब ही हो रहा है। लेकिन 100 वोल्ट के क्रॉस जब हम पावर कैलकुलेट किए तो वो निगेटिव आ गया, तो यहाँ पे पावर जो है एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर डिलीवर हो रहा है 600 वाट का, ठीक है। 600 वाट का पावर डिलीवर हुआ, जिसमें से 360 वाट इसके अक्रॉस ड्रॉप हो गया और उसके बाद में यहाँ पे 40 वोल्ट आ गया, ठीक है। यहाँ पे 240 वाट, ठीक है। तो ये पावर ये डिलीवर यहाँ पे हो रहा है। जब भी निगेटिव साइन आए इसका मतलब हुआ जब हम पावर कैलकुलेट करेंगे तो वो पावर एब्जॉर्ब ही होगा। पॉजिटिव आ गया तो पावर एब्जॉर्ब हो रहा है, अगर निगेटिव आ गया इसका मतलब पावर एब्जॉर्ब ना होकर वहाँ पे पावर डिलीवर हो रहा है, ठीक है। तो यही इसी तरह से हम कैलकुलेट करते हैं पावर एब्जॉर्ब एंड पावर डिलीवर। आपको याद नहीं रहता है स्टेटमेंट, आपको ये याद रखना है कि करंट अगर लीव कर रहा है तो डिलीवर होगा, इंटर कर रहा है तो एब्जॉर्ब होगा। पॉजिटिव में अगर लीव कर रहा है तो पॉजिटिव का ही बात करें हम, निगेटिव का कोई बात नहीं है। निगेटिव का बात सिर्फ यहाँ पे कर रहा है पावर कैलकुलेट करते समय कि करंट यहाँ पे निगेटिव में इंटर कर रहा था निगेटिव होगा, पॉजिटिव में इंटर कर रहा था पॉजिटिव होगा। यहाँ पे करंट पॉजिटिव में इंटर कर रहा था पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव आ गया तो एब्जॉर्ब हो रहा है, अगर निगेटिव आ गया तो ये डिलीवर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पावर जो है यहाँ पे एब्जॉर्ब ही हो रहा है यहाँ पे भी, लेकिन -600 वाट का, ठीक है। तो माइनस न लिख के हम इसी तरह से पावर डिलीवर लिख देते हैं, ठीक है। वो इसलिए लिखते हैं जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोले कि कोई भी कंपनी में, ठीक है, अगर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अगर हम 100 रुपया इन्वेस्ट किए, अगर हमसे कोई पूछता है कि कंपनी में हम 100 रुपया इन्वेस्ट किए तो मेरा कितना बेनिफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। अगर कोई बोलता है कि ठीक है प्रॉफिट, जो हम बोलते हैं कि प्रॉफिट जो है -20% का हुआ प्रॉफिट, ठीक है, -20% का। -20% प्रॉफिट का क्या मतलब हुआ कि मेरा जो 20% का वो लॉस हो गया, ठीक है। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। माइनस जो है यहाँ पे 600 वाट का पावर यहाँ पे एब्जॉर्ब ही हो रहा है, लेकिन माइनस में हो रहा है। तो माइनस में पावर एब्जॉर्ब का मतलब हुआ कि पावर जो है 600 वाट का डिलीवर हो रहा है। सेम इस तरह से हम भी बता दिए कि हम कोई कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं 100 रुपया, अगर कोई पूछता है कि कितना प्रॉफिट हुआ तो हम बोलेंगे कि -20% का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब हुआ कि 20% का मेरा लॉस हो गया, ठीक है।
तो यही पावर एब्जॉर्ब एंड पावर डिलीवर का कंसेप्ट है। लेकिन पावर के बारे में अभी इतनी नॉलेज सफिशिएंट नहीं है, अभी कुछ नॉलेज और होना चाहिए, ठीक है। उसके बारे में अभी हम देखते हैं। जब भी हम पावर को कैलकुलेट करेंगे, तो पावर वो एब्जॉर्ब ही होगा। अगर वो निगेटिव आता है इसका मतलब वो डिलीवर हो रहा है, अगर पॉजिटिव आता है तो वहाँ पे पावर एब्जॉर्ब रियली में हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ हम समझ चुके हैं। करंट जो है रेजिस्टेंस में हमेशा पॉजिटिव से इंटर करता है, इसलिए पॉजिटिव से इंटर करता है क्योंकि रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है वोल्टेज का ड्रॉप होता है। अगर वोल्टेज का ड्रॉप तभी होगा जब उसमें करंट जो है पॉजिटिव से इंटर करेगा। अगर करंट निगेटिव से इंटर करेगा तो वो एलिमेंट जो है, वो जो रेजिस्टेंस है, वो पावर को वो एक सोर्स के तरह बिहेव करने लगेगा, जबकि रेजिस्टेंस एक सोर्स एलिमेंट नहीं है, ठीक है। वहाँ पे हमेशा पावर एब्जॉर्ब ही होता है और वोल्टेज का ड्रॉप ही होता है, ठीक है। उसके बाद में जब भी हम कोई भी सर्किट में अगर हम पावर को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो ओवरऑल जो अलजेब्रिक सम होगा वो 0 आना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन में अगर हम पावर को कैलकुलेट करते हैं पूरे सर्किट में तो उसका अलजेब्रिक सम जो है वो 0 आना चाहिए, और जितना पावर एब्जॉर्ब हो रहा है उतना ही पावर डिलीवर होना चाहिए, ठीक है। ये लिखने से पहले हम एक और पॉइंट ये समझ लेते हैं, जैसे कि अभी हम देखे हैं कि जो 40 वोल्ट का जो यहाँ पे एक सोर्स था, वोल्टेज सोर्स, वो पावर को एब्जॉर्ब कर रहा था, ठीक है। लेकिन हम ये समझते हैं ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट ये जानते हैं कि जितने भी सोर्स एलिमेंट होता है वो पावर को डिलीवर करता है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि नहीं वो पावर एब्जॉर्ब भी करता है, वो पावर डिलीवर भी करता है। लेकिन दोनों स्टेटमेंट में पार्शियली ट्रू है, पार्शियली रॉन्ग भी है, ठीक है। एक्चुअली में होता क्या है कि जब भी कोई भी अगर सोर्स हो, ठीक है, वो अगर सिंगल सोर्स है, तो वो हमेशा डिलीवर करेगा। अगर कोई भी सर्किट में, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इसी का बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर फॉर एग्जांपल ये नहीं होता, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ये नहीं होता, ठीक है, ये अगर नहीं होता तो अभी क्या होता कि ये जो सोर्स एलिमेंट है ये हमेशा पावर डिलीवर ही करेगा। अगर ये नहीं होता तो ये हमेशा डिलीवर ही करेगा, ऑलवेज, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक और हम लगा देते हैं, ठीक है, 40 वोल्ट का, ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये डिलीवर कर रहा था, ठीक है, ये एब्जॉर्ब कर रहा था। इसमें क्या हुआ कि ये जो सोर्स वोल्टेज है ये यहाँ पे पावर जो है वो एब्जॉर्ब करने लगा। एब्जॉर्ब क्यों किया है? वो इसलिए किया है, जैसे कि होता क्या है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं पावर बैंक और मोबाइल के जो बैटरी है, जब मेरा मोबाइल का जो चार्ज है वो डाउन हो जाता है तो हम क्या करते हैं, पावर बैंक से जब चार्ज करते हैं तो पावर बैंक का जो बैटरी होता है वो ज़्यादा चार्ज होता है एज कम्पेयर टू मोबाइल को बैटरी, तो मोबाइल के बैटरी को वो चार्ज कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही हो रहा था कि ये जो 100 वोल्ट का जो सोर्स वोल्टेज है वो इसमें फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे ये जो 100 वोल्ट है ये पावर को डिलीवर कर रहा है और ये एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। ये तब तक एब्जॉर्ब करेगा जब तक ये इसके बराबर नहीं आ जाए, ठीक है। लेकिन ये एक अलग टॉपिक है, वो हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन हम फिर भी बता देते हैं यहाँ पे क्या हो रहा था। जैसे कि ये जो वोल्टेज, यहाँ पर जो वोल्टेज सोर्स है ये पावर को एब्जॉर्ब कर रहा था, ठीक है, ये पावर को एब्जॉर्ब कर रहा था, ये पावर को डिलीवर कर रहा था, पावर डिलीवर। तो यहाँ पे जब पावर एब्जॉर्ब होने का मतलब है कि ये जो वोल्टेज सोर्स है ये चार्ज होने लगा, ठीक है, ये जो है चार्ज होने लगा। जब ये चार्ज हो जाएगा तब फिर ये पावर को डिलीवर करने लगेगा। जब तक ये चार्ज नहीं होगा, जब तक इस
वोल्टेज सोर्स से इस वोल्टेज सोर्स का वैल्यू ज़्यादा जब नहीं होगा तब तक ये पावर एब्जॉर्ब ही करेगा। जब तक ये 100 वोल्ट से ये जब ज़्यादा हो जाएगा तब ये डिलीवर करने लगेगा, ठीक है। अगर ये फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे नहीं होता तो सिर्फ और सिर्फ ये डिलीवर करता, किसी भी केस में ये यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं होता। लेकिन जब जैसे ही यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये एब्जॉर्ब करने लगा। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 200 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल 200 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, तो इस केस में क्या होगा, ये जो है पावर को डिलीवर करने लगेगा और ये पावर को एब्जॉर्ब करने लगेगा, ठीक है। अब जब ये डिलीवर करेगा तो फिर ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये चार्ज हो जाएगा उसके बाद फिर ये डिलीवर करेगा, लेकिन तब तक ये डिलीवर नहीं करेगा जब तक ये चार्ज होकर इतना के बराबर या इससे ज़्यादा नहीं आ जाए, ठीक है। तो यही होता है। तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि जो सोर्स वोल्टेज होता है वो हमेशा पावर को डिलीवर ही करता है, ये ज़रूरी नहीं है। वो डिलीवर करेगा लेकिन जब तक वो चार्ज होता रहेगा तब तक वो डिलीवर नहीं करेगा। जब वो चार्ज हो जाएगा तब वो डिलीवर करने लगेगा। अगर कोई भी सर्किट में एक ही सोर्स है तो वो हमेशा डिलीवर करेगा, ठीक है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ हमेशा वो डिलीवर करता है या हमेशा वो एब्जॉर्ब करता है। वो करता दोनों है, ठीक है, लेकिन टाइम का बात है। यहाँ पे क्या हुआ कि जब तक ये पहले तो ये डिलीवर करेगा, जब डिलीवर करेगा तो ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा। जब ये चार्ज हो जाएगा उसके बाद फिर ये डिलीवर करेगा, लेकिन डिलीवर करने से पहले ये एब्जॉर्ब ही होगा, ठीक है। तो यही आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि अगर सोर्स है तो वो हमेशा पावर को डिलीवर ही करेगा। वो डिलीवर भी कर सकता है, एब्जॉर्ब भी कर सकता है, ठीक है। अब हम एक पॉइंट देखते हैं, कंसेप्ट ऑफ पावर या कैलकुलेशन ऑफ पावर, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट नोट डाउन कीजिएगा, ये लिखने के ये टॉपिक, ये हेडिंग लिखने के बाद में, द अलजेब्रिक सम ऑफ पावर at any instant of time, the algebraic sum of power at any instant of time in a circuit must be zero. The algebraic sum of power at any instant of time must be zero, ठीक है। या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं, the algebraic sum of power at any instant of time in a circuit must be zero, ठीक है। एंड उसी में एंड टोटल पावर डिलीवर मस्ट बी इक्वल्स टू टोटल पावर टोटल पावर एब्जॉर्ब, ठीक है। यहाँ से हम क्या चीज़ देखे हैं कि कोई भी सर्किट में अगर टोटल पावर को कैलकुलेट करते हैं तो वो जीरो आएगा, एक। दूसरा पॉइंट ये देखे हैं कि समेशन ऑफ पावर डिलीवर इक्वल्स टू समेशन ऑफ पावर एब्जॉर्ब, ठीक है। ये होगा कंसेप्ट ऑफ पावर में। वो पॉइंट लिखने के बाद में ये आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। जब हम पावर का समेशन करेंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अगर कोई एक सर्किट में 4 एलिमेंट गिवन है, ठीक है। अब वो चारों एलिमेंट के अक्रॉस जब हम पावर को कैलकुलेट करेंगे और सभी पावर को अलजेब्रिक सम करेंगे तो वो जीरो आना चाहिए, ठीक है। अगर वो जीरो नहीं आता है इसका मतलब ये हुआ कि आप जो कैलकुलेट किए हैं वो गलत किए हैं, ठीक है। दूसरी बात, पावर डिलीवर जितना हो रहा है उतना एब्जॉर्ब होना चाहिए, ये ऑलवेज होगा। अगर ये नहीं होता है इसका मतलब ये है कि आप जो कैलकुलेशन किए हैं वो गलत किए हैं, ठीक है। तो इस पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है।